हेलो यू ऑल, कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज हम आपका फिर से वेलकम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक न्यू क्लास में, जिसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज जो सेकंड है हमारी एनसीईआरटी की, उसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, फिर 2 tan इनवर्स एक्स के सारे फॉर्मूले आ गए थे, है ना। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो वाले तो हो गए थे। उसके बाद में अब हमारे बच रहे थे 3 साइन इनवर्स एक्स वाले, 3 कॉस इनवर्स एक्स वाले। तो इन फॉर्मूलों को ना, मतलब हम इनको प्रूव भी करते हैं, हम इनको एज ए क्वेश्चन करते हैं, समझ रहे? तो एक्सरसाइज ही मैं शुरू कर रही हूँ आज, है ना। फॉर्मूले हम आपको कल बता चुके थे, मतलब कल आई मीन लास्ट वाली क्लास में। तो फिलहाल आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेटा, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए, वैसे मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवाती कि ये एक फॉर्मूला है ना। फिर मैंने देखा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने कहा भैया क्वेश्चन भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपका तैयार हो जाएगा। ये आप इसको ना याद भी रख सकते हैं, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा, प्रूविंग में इसके साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लेट करते हैं, मान लीजिएगा थीटा सपोज, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर पहुंचेगा, ये हो जाएगा भाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने कल प्रूव करवाए थे लास्ट वाली क्लास में, उसमें अगर आपको याद हो तो आप यहाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स लेकर तो थीटा, तो 3 थीटा, समझ रहे हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स की थीटा तो 3 थीटा, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स, इसका मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे आप, जो हमने कल किया था 2 tan इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स, फिर अगर tan इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख रहे थे तो ये 2 थीटा। अब अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला खुल रहा था, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स था तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खुल रहा था, समझ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह थीटा, ये 3 थीटा आ गया, 3 थीटा, और इस जो जिसमें भी फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं उसको इधर ले आइएगा। तो उसका मतलब अब हम फॉर्मूला खोलेंगे साइन 3 थीटा का, और ये फॉर्मूला है हमारा 11th क्लास वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x, तो दिस इज 3x, दिस इज व्हाट 4x क्यूब। गॉट माई पॉइंट नाउ। अब आप रखिए 3 थीटा, ये आया मेरा साइन 3 थीटा, साइन को इधर कर दीजिएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, देयरफॉर थीटा की वैल्यू रख लीजिएगा, क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई। देखिए, इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कैसे, 3 साइन इनवर्स एक्स है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए ये रहा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्लियर है ना। तो ऐसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बारे में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, और कॉस की जगह फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं एक्स, तब आपका ये बनेगा, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये है कॉस 3 थीटा का, करती हूँ मैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट कॉस इनवर्स एक्स इज थीटा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा रखोगे, 3 थीटा हो गया यहाँ पर, कॉस इनवर्स को इधर ले आइएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला खोलना है कॉस 3 थीटा का। क्या होता है कॉस 3 थीटा का, 4 कॉस क्यूब थीटा 4x क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को एक्स से रिप्लेस कर रखा है। अब 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा एक्स, तो इसका मतलब 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन ये क्या था बच्चों कॉस 3 थीटा, तो 3 थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस को इधर ले आइएगा, तो दैट इज कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x।
क्लियर है? फिर थीटा की जगह वैल्यू रख लीजिएगा कॉस इनवर्स, तो क्या मिल गया हमें 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस के 3x। ये हमारा नया फॉर्मूला। ठीक, और मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद है, देखिए कॉस रिलेट करने की कोशिश करो बच्चों, रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो देखिएगा कितना इजी हो जाता है मैथ्स, है ना। cos 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी तो यही है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? बस cos थीटा से। ऐसे ही आप sin 3 थीटा का देख लीजिएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। सही है? ठीक, देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन। उसके बाद में हम करते हैं 3 tan इनवर्स x। अब मेरे ख्याल से हाँ मुझे आ गई भाई आवाज़, वेरी गुड। 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का मतलब है आपका फॉर्मूला खुलेगा tan 3 थीटा का, और tan 3 थीटा क्या होता है भाई? 3 tan थीटा माइनस 4 tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। खत्म हो जाएगा या नहीं? दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। इसमें आप कोशिश कीजिएगा, क्या करेंगे? tan इनवर्स x इज थीटा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला खोल दीजिएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ से बता सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए किसी को वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद कर लीजिएगा, इससे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताइएगा क्या मिलेगा? 3 tan थीटा माइनस 4 tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। गॉट माई पॉइंट? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एंड ये हम जरा छोड़ रहे हैं आपके लिए कि आप इसको कर लीजिएगा, है ना, कोई टफ मतलब इतना नहीं है। उसके बाद में बेटा मान लीजिएगा मैं कह रही हूँ भाई 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला निकालना है आपने। देखिए एक्सरसाइज में है नहीं बट फिर भी कर लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ sin इनवर्स का फॉर्मूला ये मिल गया मुझे, कैसे आ रहा है बता सकते हैं? बिकॉज या चलिए प्रूफ कर देती हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? साइन इनवर्स x को थीटा मान लेती हूँ, फिर यहाँ से क्या आएगा बच्चों? थीटा आ जाएगा मेरा, सॉरी x आ जाएगा हमारा वॉट? साइन थीटा। मिल गया। अब ये 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स को इधर ले आइएगा, तो किस चीज़ का फॉर्मूला खोलेंगे? साइन थीटा का, 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा क्या होता है भाई? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। नो साइन थीटा क्या हो गया मेरा? x, और कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब मैंने साइन x प्लस साइन वाई या साइन x माइनस साइन वाई के फॉर्मूले बताए थे ना, तब आया था ये, और साइन क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा, तो ये मिल गया हमें साइन 2 थीटा। तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 2 थीटा की जगह वैल्यू रख लीजिएगा, तो ये मिला हमें इतना। कोई डाउट इसमें बच्चों? क्लियर है ना? देखिएगा साइन 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स की टर्म्स में अंदर कैसे ओपन हो रहा है? साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, इस साइन को इधर ले आइएगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन होना है। साइन 2 थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा, यानी कि x हो गया, क्योंकि आपने साइन इनवर्स x को थीटा कंसिडर कर रखा है। फिर यहाँ पे आता है बेटा कॉस, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे 2 कॉस इनवर्स x निकालना है कॉस की टर्म्स में, तो कॉस इनवर्स क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे? 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 से क्या फॉर्मूला निकलेगा बता सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या नहीं? इसका मतलब आप क्या करेंगे इसमें कि लेट कॉस इनवर्स x इज थीटा, तो यहाँ से बेटा x की जगह क्या आ जाएगा आपका? कॉस थीटा। फिर आप क्या करेंगे? 2 थीटा, कॉस को इधर ले जाइएगा, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला खोलना है किसका? कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कितना मिल गया? 2x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा इज व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के 1।
और थीटा की वैल्यू रख लीजिएगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला तैयार। और अगर आप देखें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना, तो आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इजीली याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। कह रहे कि प्रूव दैट के सवाल जितने भी आते थे ट्रिग्नोमेट्री में, आप क्या करते थे, राइट हैंड साइड लेते थे, प्रूव करते रहते थे, सॉल्व करते थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देते थे। ऐसे करते हैं ना, इसमें भी ऐसे करेंगे, है ना। तो इसमें आप ले लीजिएगा, तो लेफ्ट तो छोटा, राइट छोटा सा, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी, आप लोगों को ये नहीं पता चलता था कि भाई फॉर्मूले क्या लगेंगे, यही सबसे बड़ा झोल था वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत क्लियर दिख गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा और कुछ लगना ही नहीं है ना। तो बेटा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 2/11 प्लस y की जगह 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। फॉर्मूला लगा पा रहे हैं नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए ये x है, ये y है ना। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो 10 इनवर्स ये हो जाएगा मेरा 48 प्लस के 77 अपॉन 11 इंटू 24 अपॉन 1 माइनस 14 और ये 264। सॉल्व दिस, बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है। 125, ठीक है, अपॉन 264 अपॉन 264 माइनस के भाई 14 और अपॉन में 260 मतलब बस कैलकुलेट करना है आपने, और कुछ नहीं करना है भाई, सवाल हो ही चुका है हमारा। तो ये मिला मुझे 10 इनवर्स 125 अपॉन 250, दैट इज 10 इनवर्स 1/2 एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। देखिए मैथ्स में ना प्रॉपर ही लिखने हैं आपको क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है कि भाई कैलकुलेशन कर ली और भाई सही हो गया कुछ ही लिख दो, नहीं। देखिए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चों, तो एग्जामिनर जो होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई थोड़ी कॉपी ना क्लीन सी हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कुछ ही लिखते हैं कुछ ही करते हैं बच्चे मैथ्स में, नहीं। उससे देखिए एक तो इरिटेशन बढ़ती है एग्जामिनर की, है ना। तो क्यों इरिटेशन बढ़ानी है, अगर आपको आता है आप बिल्कुल मतलब नॉन नेसेसरी की राइटिंग बहुत साफ़ हो। देखिए राइटिंग साफ, देखिए मेरी राइटिंग साफ़ नहीं है, मैं तो खुद बोलती हूँ, है ना, मेरी राइटिंग नहीं है अच्छी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप सुंदर तरीके से लिखें ना, आई मीन साफ तरीके से लिखते हैं, तो फिर वो बेकार सी राइटिंग भी ठीक सी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो काम जो है आप बिल्कुल क्लीन तरीके से कीजिएगा। मतलब जब भी आप बोर्ड में पेपर में करते हैं, एक्सरसाइज में, मतलब सॉरी एग्ज़ाम में, तो आप थोड़ा सफाई का ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं है यहीं गुचड़ पुचड़ कर रहे हैं, यहीं काट दिया, यहीं कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। राइटिंग साफ नहीं है डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट काम जो है सुंदर तरीके से कीजिएगा, है ना, सीक्वेंस वाइज में। ऐसे ही नहीं कि इक्वल कहाँ लगना है ये नहीं पता है, ब्रैकेट लग रहा है, प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, ये वाला साइन लगाते रहते हैं आप हमेशा, ये वाला भाई जहाँ ये लगेगा वो होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, लेकिन अगर इक्वल लगेगा तो आप इक्वल की जगह ये थोड़ा ना इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और वो वाली प्रैक्टिस कब होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप शुरू से ही लिखने का जो ट्राई करेंगे ना, परफेक्ट वे में ट्राई कीजिएगा, समझ रहे हैं। मतलब ऐसी हवा में नहीं गोली चलाइएगा, अपने आराम से तरीके से लिखिएगा,
तो जब आप तरीके से लिखेंगे ना, फेयर कॉपी में आप सुंदर सा काम कीजिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा, तो फिर आपको वही वाली आदत बनेगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूव करना है। ओके, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS, फिर उसको लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या। स्टार्टिंग नहीं करते हैं सवाल की, एक लाइन में कहीं ज़्यादा आफत नहीं आ रही, कहीं एक लाइन में तुमने इतने सेकंड्स नहीं बचा लिए कि जिससे तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, है ना। अब देखो बेटा 2 tan इनवर्स x, इसमें भी ऐसे मत सोचना आधे से ज़्यादा फालतू मेरे इंजीनियर क्या करेंगे। देखिए मैं पहले आप जो एक्सपेक्टेशन आपसे है वो मैं बताती हूँ क्या करेंगे। 2 को बाहर लिख के और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैथमेटिशियन क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये तो 2 बिना बात में आ रहा है, 2 को हटा के पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बट नो, 2 आप इसमें से कॉमन कैसे निकाल ले, पहले तो ये बताओ भाई। यहाँ है क्या 2? ब्रैकेट लगने का मतलब है यू आर टेकिंग कॉमन ए क्वांटिटी फ्रॉम द ब्रैकेट, बट वी डोंट हैव योर 2, सो हाउ कैन यू टेक कॉमन। समझ रहे? तो अब आप यूँ सोचो कि क्या मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले बता रखे हैं। कोई और सोचेगा यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइएगा पहले, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x की बजाय क्या है बेटा 1/2, 1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। सॉल्व दिस, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, सॉल्व इट। tan इनवर्स 1/3/4 बेटे प्लस tan इनवर्स सॉरी 1/7। इसको सही कर लीजिएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये देखो क्या बन गया भाई। अब क्या फॉर्मूला लग सकता है बताइएगा, मैम ने कुछ बता रखे है क्या आप लोगों को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सॉल्व दिस, tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 28 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 21, सॉरी 21, दिस इज 21, सॉरी। सही है भाई, देख लेते हैं सॉल्व करके जो भी आएगा। तो ये मुझे मिलेगा tan इनवर्स कितना 28 और 3 31, 31 अपॉन 21 अपॉन 21 में से 4 गए 17 और 17/21, 21 से 21 उड़ा दीजिएगा 31/17। ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, नीचे जगह नहीं है भाई। 31/17 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माय राइट हैंड साइड। हो गया मेरा प्रूफ। समझ रहे हैं? ठीक, तो देखिएगा बस फॉर्मूले देखने हैं बेटा कि फॉर्मूले आपने कौन से लगाने हैं, है ना। और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस इतने टफ भी नहीं है, अच्छे सवाल हैं इसके, मतलब इजी से हैं थोड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th है, ये कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 9th 10th 10 क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी भाई कि अगर a² माइनस x² होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप उसमें कर दें या तो x = a sin थीटा या x = a cos थीटा पुट करना होता है। अगर है बच्चों, ये देखिए कैलकुलस कराऊंगी ना, उसमें बताऊँ, उसमें बहुत काम आएगा ये, पर फिर भी यहाँ भी लगेगा थोड़ा बहुत, तो इसको भी सीख लेते हैं। या तो a tan थीटा करेंगे बच्चों या a cot थीटा। और यदि x² माइनस a² टाइप है तब आप करेंगे या तो sec थीटा या फिर cosec थीटा। पहले हम इन्हीं को ट्राई करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में पहुंचा देते हैं क्वेश्चन को, लास्ट वाले तीनों। a² की जगह मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस x² है तो a की जगह 1 हो जाएगा। अगर 4 है
तो 4 यानी कि 4 2 का स्क्वायर तो एक की जगह 2 हो जाएगा, इतनी बड़ी बात ही नहीं है ये भी, है ना। तो अगर इस टाइप वाले हैं तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि इससे ना फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, है ना। अभी देखिएगा मैं क्या कह रही हूँ, मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है भाई, मतलब सिंपल सा सवाल आ जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म 1 + x स्क्वायर, ये रहा 1 + x स्क्वायर, तो x की जगह a की जगह 1 है, tan थीटा। तो आप क्या पुट करें इसमें, पुट x = tan थीटा, देयरफॉर इसको लिखिए एक्सप्रेशन को जो भी है, तो tan इनवर्स 1 + x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x = क्या रिप्लेस क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स x की जगह क्या कह रहे हैं हम, tan थीटा रखिएगा बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में क्या आ गया भाई, x है, x की जगह tan थीटा। कोई दिक्कत इसमें, बोलिएगा। ये एक्सप्रेशन था हमारा, तो क्या है ये 1 + x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर यानी x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर वही देखिए ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर के फॉर्मूले याद नहीं है तो भाई फिर नहीं कर पाएंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया मेरा क्या, sec थीटा माइनस 1, और यहाँ पे मुझे मिल गया वॉट, tan थीटा। अब क्या लग रहा होगा, यहीं छोड़ दें, नहीं ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ तो छोड़ ही नहीं सकते, वाई, बिकॉज ये मैंने लेट करा है ना tan थीटा, थीटा तो सवाल में है ही नहीं ना, सवाल में सिर्फ x है, तो आंसर में थीटा में कैसे छोड़ सकती हूँ। ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप लेट करते हैं या पुट करते हैं या सपोज करते हैं, समझ रहे हैं, जैसे x की जगह मैंने tan थीटा रख दिया, यानी कि थीटा मेरी खुद की क्रिएशन है, मतलब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको पुट करा है, तो बेटा मैं उसमें सब आंसर नहीं छोड़ पाऊंगी, समझ रहे हैं ना, आंसर मेरा x में ही आएगा। अब ये हो गया मेरा 9th की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अगर 9th में ट्रिग्नोमेट्री करी है आपने अच्छे से, तो आपको ये वाली चीज़ याद है कि सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में ले आइएगा। जब आप सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में ले आते हैं ना, तो सवाल इजी हो जाता है। अब इसको ले आते हैं भाई, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो अपनी अलग है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री भी ज़रूर आनी चाहिए। सेक थीटा को क्या लिख दूं भाई, सेक थीटा होता है मेरा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस के 1, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ सब्स्टिट्यूशन, आप याद रखेंगे इनको। हाँ जी, एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये मिल गया मुझे बेटा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, गया कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो मेरे पास में जो आंसर आ गया वो मिल गया मुझे 1 माइनस सॉल्यूशन नॉट आंसर कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, है। अब क्या करते हैं, देखिएगा ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, और ये साइन थीटा, ये हमारे ना ट्रिग्नोमेट्री की जान होती है, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, याद आ रहा है क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 उड़ाइएगा, टेन इनवर्स एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ये थीटा बाई 2 सॉरी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये गया मेरा टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स से 10 हटाइएगा, क्या मिल गया बच्चों थीटा बाई 2। और अगर आपको याद है मैंने क्या पुट करा था स्टार्टिंग में, मैंने पुट करा था x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा 1/2 यहाँ, और इनटू में कितना हो गया टेन इनवर्स x। दिस इज माय सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फॉर्मूले याद है, ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं और ये बहुत खून पीने वाले हैं आपका। ये आपको
3 फॉर्मूले इसके होते हैं, 1 फॉर्मूला इसका हो जाता है साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, ये आपने याद होनी चाहिए। ठीक, मैं देखिए एक बार लिख देती हूँ जल्दी से, जिन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूज़न हो रही है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि देखो बच्चों, cos 2 थीटा के अभी एक करवाया था मैंने, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आइएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मेरा क्या था, मेरा था 1 प्लस कोस थीटा। देखिए इसको ना 2 थीटा की बजाय ऐसा याद रखिए कि जो यहाँ एंगल है उसका हाफ यहाँ होना है। अगर यहाँ होता 5 थीटा तो ये आता 5 थीटा बाई 2, यहाँ 6 थीटा तो यहाँ पे 3 थीटा। 2 थीटा का एंगल हाफ करना थीटा आएगा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल थीटा, तो हाफ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हुआ मेरा पहला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ से डिराइव करा है। फिर बेटा एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, होते तो 3 और है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आइएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा इधर। ये मेरा 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर मैं कहने लगूँ भाई 1 माइनस कोस थीटा, जैसे कि सवाल में था, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 थीटा था, एंगल हाफ करा है, यहाँ पे क्या है थीटा, तो एंगल यहाँ पे हाफ कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, तो थीटा बाई 2। 5 थीटा होता 5 थीटा बाई 2, 4 थीटा होता है, यहाँ पे 2 थीटा आ जाता। इनको आपने ऐसे लर्न करना है। ठीक है, और एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, वो cos और साइन दोनों में होता है, cos माइनस साइन। देखो इसमें भी देख सकते हो आप कोस की क्लेवरनेस देखिएगा। cos 2 थीटा अपने आप को पहले रख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर -1 कर दिया है। फिर वही वाली बात है, दुनिया ने कहा कि भाई साइन को भी ले ले अपने साथ में, साइन को भी ले लिया अगले फॉर्मूले में, लेकिन उसको माइनस के साथ कर दिया बेचारे को, है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर cos का फिर चतुराई देखिए cos की, cos को अपने आप को पहले रखा है, साइन को बाद में कर दिया है ना। गले में खराश हो रही है भाई, कोरोना तो नहीं हो गया है? नहीं, मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। नाउ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ मतलब कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यदि यहाँ पे बेटा साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ। अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं और ये आपको लर्न होनी चाहिए भाई। ठीक है ना। और देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरत तो पड़ी रही है हमें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है वेयर tan इनवर्स इज 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिएगा जब x स्क्वायर माइनस 1 है यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की जगह है 1, तो आपको क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से मेरा थीटा का आंसर आ जाएगा सेक इनवर्स x। रखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस के 1 पुट कर लीजिएगा भाई। 1/x की जगह मैं कह रही हूँ सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का अंडर रूट 10, 1/10 क्या। देखिए अब जो मैं बता रही हूँ आपको, जो आप गलती करेंगे क्या करेंगे कि भाई tan इनवर्स है 1/10 थीटा है, tan इनवर्स से 10 काट दो, 1/, थीटा मेरा आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। tan इनवर्स इंटू 10 थीटा ही सिर्फ होता है, थीटा मतलब तभी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे ये tan इनवर्स है ये 1/10, 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो tan इनवर्स कोट। ठीक, अब लेकिन tan इनवर्स से कॉट भी नहीं कैंसिल कर सकते आप। हमारा फॉर्मूले क्या होते थे हमारे, tan इनवर्स ऑफ 10 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं भाई। जैसे कभी सोचो 1/10 थीटा, तो भाई 1/10 थीटा tan इनवर्स से 10 कटेगा, नहीं नहीं नहीं, tan इनवर्स के साथ एग्जैक्ट 10 दिखना चाहिए ऊपर ही, डिनोमिनेटर में नहीं। ठीक है, अगर ये ऐसे होता ना tan इनवर्स ऑफ 10 1/थीटा
तब ठीक था, टेन इनवर्स से टेन कट के 1/θ आ जाता, समझ रहे हैं। तो अब देखो भाई, मुझे लाना है कॉट की बजाय टेन, तो कोई दिक्कत, कॉट की जगह टेन लाएंगे तो 10π/2 माइनस के थीटा लिखेंगे। याद आए फॉर्मूले, लास्ट वाली क्लास में सिखाए हैं आपको। 1090 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव आंसर प्लस आएगा, 90 माइनस है तो चेंज होगा 10 कॉट में। अब 10 इनवर्स से 10 हटा दीजिएगा, क्या मिला, π/2 माइनस थीटा। अब बेटा π/2 और थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, sec इनवर्स x। तो दिस इज माय सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहे हैं 10 इनवर्स, देखिए जो मैं अभी आपसे जिसके बारे में बात करती फॉर्मूले के बारे में वो आ गया है, 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। डायरेक्ट देखिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स अभी अभी करा है। देखिए मैंने कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए भाई। जब हम कैलकुलस करवाएंगे ना तो एकदम 1 माइनस कोस एक्स आते ही आप कहेंगे मैम 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कोस एक्स आते ही आपका दिमाग होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 उड़ाइएगा, क्या मिल गया भाई, साइन स्क्वायर अंडर, देखिए 10 स्क्वायर हो गया, वैसे तो 10 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया 10x/2। कोई दिक्कत उसमें, एक लाइन खाली मैंने, बुक का टाइम हो रहा है थोड़ा इसीलिए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का अंडर रूट है 10, 10 इनवर्स से 10 हटाइएगा, क्या मिला बच्चों, x/2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, ठीक है। कह रहे हैं एक्स लेस देन पाई, और यहाँ पर भी एक्स लेस देन पाई ही था हमारा, ठीक है। अब ऐसा सवाल याद है भाई ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाला, देखिएगा, अगर याद नहीं भी है तो भी अब इसको लर्न कीजिएगा, क्या, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। जब मैं दोनों ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करूँगी ना, तब देखिएगा, तब ये सवाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा भाई। कैसे, अभी बताते हैं भाई, देखिएगा बच्चा पार्टी। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया 10x, और ये भी क्या हो गया 1 प्लस 10x। अब इसे देखना कोई भूली बिसरी याद आ रहा है कुछ इससे, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, सोचिएगा, कुछ पढ़ा तो होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं पूछ सकती भाई मैं बिना पढ़े आपके। ये एक फॉर्मूला होता है भाई, अगर याद हो ना तो ये फॉर्मूला होता है, ऊपर माइनस है तो 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है। अब आप ये सोचेंगे कि यार हर लाइन में तो मैम कह रही है कि याद करो याद करो याद करो, बेटे ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का फॉर्मूला होता है 10π/4 माइनस एक्स। इसे ओपन कीजिए जरा, 10a माइनस b को क्या होगा 10π/4 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x, तो 10π/4 1 इंटू 10x। इसी से दूसरा फॉर्मूला दिमाग में क्या आया, एकदम आ गया ना, वेरी गुड, दैट आई वांट एक्चुअली फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि अगर एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ना 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होता है 10π/4 माइनस एक्स, तो अगला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में। 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये भी याद रखना है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और देखिए याद ऐसे नहीं, मतलब जब आप 2-3 बार करेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए। और देखिए बेटा, जो चीज़ आपको लगती है ना कि यार ये याद नहीं हो रही, तो उस पर एक अलग सा मार्क बनाइएगा, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करें ना उस चैप्टर का या उन क्वेश्चंस का, तो क्या होगा, तो आपको वो एकदम क्लिक करेगा कि यार इस पर मार्क लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर याद हो जाएगा, तीसरी बार फिर आप देखेंगे मार्क्स, चौथी बार आपको याद ही हो जाएगा वो, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा 10 इनवर्स और 10 हटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में π/4 माइनस का x।
यानी कि ये हमारा हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट ही है भाई इससे, तो ये देखना कितना बड़ा सा लग रहा है, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया इसका। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कभी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और भाई मॉड x है लेस देन a, यानी कि a की x की वैल्यू है माइनस ए और a के बीच में। देखिए माइनस ए और a के बीच में होगी, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। ये जो चीज़ें दे रखी होती है ना, ये ऐसे मत सोचिए बिना बात में दे रखी है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें इनकी तरह ज़रूरत सी नहीं होती है। जब आप हायर लेवल पे थोड़े पहुंच जाएंगे तब आपको ये पता चलेगी। लेकिन फिर भी अगर दी हुई है तो आप एक बार निगाह ज़रूर मार लीजिएगा कि यार क्यों दे रखा है ये। अगर ये नहीं दे रखा होता तब भी तो मैं ऐसे सवाल कर लेती, इससे क्या मतलब ये और दे दिया बिना बात में। लेकिन अगर बेटा बिना बात में मैथ्स में कहीं कुछ नहीं लिखा होगा आपको ऐसे, अगर इन्होंने ये दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। वो ज़रूरत क्या है, ये वाली क्वांटिटी देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आने का मतलब है ये वाली क्वांटिटी, ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिए इक्वल नहीं लग रहा है, इक्वल होती है इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर वही पंगा। इनफाइनाइट तो होना नहीं चाहिए कि अगर आपके पास में नीचे ज़ीरो आ जाता है, समझ रहे हैं ना, इनफाइनाइट वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इक्वल नहीं लग रहा है, हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। ठीक है ना। तो फिलहाल ये भी मतलब अभी फ़िलहाल शायद आपके काम में नहीं लगेगा आपको, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, आगे IIT वगैरह के लिए कंपटीशन देते हैं, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए ना। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या पुट करना होता है, एक्स इज इक्वल टू पुट करना है बच्चों ए साइन थीटा। अब देख लीजिएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स की जगह रखिएगा भाई ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, और भाई सॉल्व इट। ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल वैसे करके दिखा रही हूँ आपको, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, यानी कि नीचे मिल गया मुझे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स ए साइन थीटा। व्हाट इज दिस, ए कॉस थीटा, ए से ए उड़ा दो, क्या मिल गया बच्चों, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan थीटा, और tan इनवर्स से tan हटाइए तो क्या मिल गया मुझे थीटा। यहाँ से निकालिएगा वैल्यू x इज इक्वल टू है मेरा a साइन थीटा, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा क्या हो गया x अपॉन ए, तो देयरफॉर थीटा क्या मिल गया हमें साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आ रहे हैं ना समझ में, प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल अपने तरीके से, तो बिल्कुल ही इजी हो जाता है मैथ्स। मैथ्स से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है ना। लेकिन हाँ बट क्या करते हैं ना आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसमें भी पुट कर लीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा। जब पुट x इज इक्वल टू उसमें करेंगे x इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं सपोज करो इसे y मान रही हूँ, तो y इज इक्वल टू पुट कीजिएगा इसमें tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ये है ना 3a स्क्वायर, एक्स की जगह बस क्या रखा है मैंने ए tan थीटा।
अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा, और यहाँ पर a क्यूब 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। a क्यूब सब में से हटा दीजिएगा, क्या मिल जाएगा? देखिए a क्यूब यहाँ से गया तो ये मिलेगा मुझे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। a क्यूब यहाँ से भी गया, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टेन 3 थीटा। तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला टेन 3 थीटा का। टेन इनवर्स से 10 हटाइए, क्या मिलेगा? 3 थीटा। यहाँ से वैल्यू निकालना जरा। टेन थीटा क्या हो गया? x अपॉन a। दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज x अपॉन a, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज वॉट? टेन इनवर्स x अपॉन a। तो यानी कि 3 इंटू टेन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।